न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, कांग्रेस के किंग दिग्विजय, कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए ताल ठोक दिया है। दिग्विजय कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करिए। दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो गांधी परिवार के कितने करीब हैं। भले ही उनकी पार्टी के अंदर उनका विरोध होता रहा है या पार्टी के बाहर, लेकिन आज नामांकन फॉर्म लेकर ये साबित कर दिया है कि वो अपने विरोधियों से इस रेस में आगे निकल गए हैं। 2024 लोकसभा चुनावी समर में उतरने से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के तमाम सियासी क्षत्रपों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद की रेस से हटने का ऐलान कर दिया है। कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद कांग्रेस के सबसे विश्वास पात्र दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं। उन्हें अचानक केरल से दिल्ली बुलाया गया। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली पहुंचकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया और मीडिया के सामने आते हुए गुरुवार को नामांकन करने का दावा किया। Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? दिग्विजय सिंह के नामांकन में प्रस्तावक भी मध्य प्रदेश से होंगे, लिहाजा कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा पूरी तरह से अफवाह है। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने निर्देश किया है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं उनमें से 10, 12, 15 व्यक्तियों को जो हैं उनको दिल्ली भेजना है। संभवतः दिग्विजय सिंह जी कल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और संगठन के प्रमुख लोग भी हो सकते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ही दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। यदि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो इस कुर्सी पर बैठने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले भोपाल के शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दिग्विजय सिंह को काफी करीब से जानने वालों का मानना है कि राजीव गांधी के समय से ही दिग्विजय सिंह गांधी परिवार से काफी नजदीक रहे हैं। गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह की करीबियों की शुरुआत साल 1987 में हुई थी। राजीव गांधी ने एक दिन अचानक दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया और बताया कि वो उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि वो इस पद पर नहीं जा पाए, लेकिन बाद में उन्हें ये कुर्सी मिली और उसके बाद 1993 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बुरे वक्त में भी हार नहीं मानना, ये दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी खूबी है और यही खूबी उन्हें नेहरू और गांधी परिवार के करीब बनाती है। दिग्विजय के विरोधी गांधी परिवार को कोसते कोसते दिग्विजय सिंह को नज़रअंदाज कर गए और आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सरताज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राघोगढ़ रियासत के राजा दिग्विजय सिंह ने कैसे की राजनीति में एंट्री, वो कैसे गांधी परिवार के चहेते नेता बन गए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की राघोगढ़ सियासत के राजा दिग्विजय सिंह ने राजनीति में औपचारिक एंट्री 1969 में की। तब राघोगढ़ नगर पालिका का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने। दिग्विजय सिंह ने पहली बार 1977 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने।
1980 में अर्जुन सिंह की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने। 1984 में लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1993 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2003 में करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक कोई भी सरकारी पद नहीं लेने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने 2008 में दिग्विजय सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिस पद पर वे 2017 तक बने रहे। कुशल नेतृत्व क्षमता और बेबाकी ने दिग्विजय सिंह को गांधी नेहरू परिवार का करीबी बना दिया। दिग्विजय सिंह राजीव गांधी के जमाने से ही गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने और भरोसेमंद दिग्विजय सिंह पर यूं ही नहीं भरोसा जताया है। बीजेपी में रहते हैं हमलावर। सड़क से लेकर सदन और सोशल मीडिया तक दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। वो हिंदुत्व से लेकर आरएसएस और सरकार के वादों पर सवाल उठाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक मजबूत नेता। ऐसा पिछले कुछ सालों में उनकी छवि बनी है निश्चित रूप से, और कांग्रेस ने शायद ये सारे गुणाभाग करे होंगे। ये उनको अध्यक्ष पद का मतलब जब फॉर्म भर रहे हैं अध्यक्ष पद का वो, और अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस ने शायद ये सारे गुणाभाग करे होंगे कि उनकी एक मुस्लिम सरपरस्त होने की उनकी एक छवि है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये सारा गुणाभाग किया होगा। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता भी हैं, उनकी छवि जो भी हो, वो एक आम हिंदू महिला जितने उपवास रखती है, दिग्विजय सिंह वो सारे उपवास रखते हैं। वो एकादशी का उपवास रखते हैं, वो सोमवार का उपवास रखते हैं, वो न जाने कितने उपवास रखते हैं, और मंदिर जाते हैं, और शायद लोगों को ये नहीं मालूम है क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। राजनीति के जानकारों की माने तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से पावरफुल रहे हैं। वो अल्पसंख्यकों के साथ ही हिंदुओं को भी साथ लेकर चलते हैं। वो अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखते हैं। राजनीति का लंबा अनुभव। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो एमएलए थे, उसके बाद यहाँ पर मंत्री थे, उसके बाद फिर पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, और 10 साल तक जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो एक बहुत कठिन समय था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल मच रही थी। कांग्रेस के टुकड़े हो गए थे। अर्जुन सिंह जी ने एक अलग कांग्रेस बना ली थी, सिंधिया जी की एक अलग कांग्रेस थी, और जो भी मंत्री थे वो ऐसा माना जा रहा था कि उनके कम थे। जो कांग्रेस की जो राजनीति है, कोई अर्जुन सिंह जी के गुट का माना जाता था, कोई सिंधिया जी के गुट का माना जाता था। बावजूद इसके उन्होंने अपना एक जो उनका जो फ्लॉक था उसको इंटैक्ट रखा। दिग्विजय सिंह को संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूपीए 2 की सरकार में संकट मोचन की भूमिका निभा चुके हैं। दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में दिग्विजय सिंह की संगठन में मजबूत पकड़ है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम जैसे राज्यों के कांग्रेस प्रभारी भी रह चुके हैं। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 250 सीटें हैं, जिसके सियासी गणित से दिग्विजय सिंह वाकिफ है। राजा का ग्राउंड नेटवर्क जबरदस्त। दिग्विजय सिंह का काम करने का अपना ही एक खास तरीका है। प्रदेश में वह कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं जिनका नेटवर्क आज भी नीचे तक है। उनके विपक्ष के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। इसका भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आज के समय में विपक्षी नेताओं को लेकर साथ चलने और बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार में दिग्विजय सिंह ही सबसे मजबूत दिखते हैं। गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेता। इसके साथ ही दिग्विजय ने सोनिया गांधी के राजनीति प्रवेश में भी
बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए दिग्विजय सिंह अब राहुल गांधी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी परिवार के प्रति दिग्विजय सिंह की राजनीतिक आस्था का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है जब 1999 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से सीताराम केसरी हटे थे, तब सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। उस दौरान दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यहाँ तक उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर दी थी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के प्रति और गांधी फैमिली के प्रति उनकी लॉयल्टी तो सबने देखी। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, कांग्रेस में कई बार टूट फूट हुई कांग्रेस में, लेकिन वो कांग्रेस में बने रहे। तो उसका भी फायदा उनको ऐसा लगता है कि मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अहम रोल दिग्विजय सिंह निभा रहे हैं। यात्रा के लिए बनाई गई समिति के वो अध्यक्ष हैं। यात्रा की प्लानिंग से लेकर इसके रूट, बीच में राहुल गांधी किन लोगों से मिलेंगे, जनसभाएं, ये पूरा खाका दिग्विजय ने ही तैयार किया है। इस यात्रा का कोई घोषित राजनीतिक मकसद नहीं है और दिग्विजय सिंह को ऐसी यात्राओं का पुराना अनुभव है। नर्मदा यात्रा ने बदली छवि। दिग्विजय सिंह ने लगातार आलोचना के बाद 2017 में कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो पॉलिटिकल सन्नाटे में चले गए थे, लेकिन उन्होंने 2018 की शुरुआत में नर्मदा यात्रा निकालकर फिर से कांग्रेस संगठन में पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें वो सफल भी रहे। इस यात्रा के बाद कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेटर का जिम्मा सौंपा। 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो इसका भी क्रेडिट दिग्विजय सिंह को ही मिला। नर्मदा यात्रा से दिग्विजय सिंह अपने बारे में बनी धारणा को बदलने में कामयाब रहे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट जबरदस्त। दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी बात बिना तथ्यों के नहीं करते। उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट जबरदस्त है। वो हर राजनीतिक चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये उन्होंने कई बार साबित भी करके दिखाया है, जो 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद अब रेस में सबसे आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर है। ऐसे में दोनों नेताओं की ताकत और कमजोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे हो गए। हालांकि अभी भी दिग्विजय सिंह की चुनौती कम नहीं हुई। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्विजय के सामने दूसरे बड़े नेता शशि थरूर हैं। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि दोनों नेताओं की ताकत और कमजोरी क्या है। सबसे पहले बात दिग्विजय सिंह के मजबूत पक्ष की करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। वो 2 बार यानी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है। इसी के साथ ही कांग्रेस में कई पदों पर काम करने का अनुभव भी इन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। गांधी परिवार से नजदीकी इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से ही ये गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। दिग्विजय सिंह की कमजोर पक्ष में सबसे ज्यादा उनकी हिंदू विरोधी छवि है। दिग्विजय सिंह की कमजोर पक्ष में सबसे ज्यादा उनकी हिंदू विरोधी छवि है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी के लिए दिग्विजय सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। बीजेपी मध्य प्रदेश में दिग्विजय के कार्यकाल को बंटाधार बताती है। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ दिग्विजय सिंह के बयानों ने पार्टी की कई बार फजीहत कराई है। अब बात कांग्रेस नेता शशि थरूर के ताकत की करें तो उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव है। शशि थरूर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। शशि थरूर की देश के साथ विदेशों में भी अच्छी पहुंच है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी काम करने का भी अच्छा अनुभव है। शशि थरूर की कमजोर पक्ष की बात करें तो वो विरोधी गुट G23 का हिस्सा थे। इसी के साथ ही शशि थरूर कांग्रेस के ज्यादा पुराने नेता नहीं हैं। शशि थरूर कई बार विवादों में भी रहे हैं।
हिंदी भाषी राज्यों में पकड़ नहीं है, जो शशि थरूर का कमजोर पक्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे वो विपक्ष में हो या फिर वो पार्टी नेता, दिग्विजय सिंह के बयानों ने विवादों को अक्सर जन्म दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से चोली दामन का नाता रहा है। इन्होंने अपने बयानों से कई बार पार्टी की फजीहत कराई है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। यूपीए 2 सरकार के दौरान उनके दिए विवादित बयान की वजह से कई बार पार्टी बैकफुट पर भी आई। एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने जो भी काम किए और जो भी बयान दिए वो हाईकमान के कहने पर दिए। हालांकि दिग्विजय के निजी बयान बताकर हाईकमान इनसे पल्ला भी झाड़ता रहा। हिंदू आतंकवाद पर दिया बयान। दिग्विजय सिंह ने साल 2016 में कहा था कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है और ना ही मैं हिंदुत्व को मानता हूं। उन्होंने एक और बयान में हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने कहा था, मैंने हिंदू आतंकवाद नहीं, संघ आतंकवाद कहा था। आतंकी को ओसामा जी कहा। दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद उसके शव को समंदर में फेंके जाने पर सवाल उठाया था। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान लादेन को ओसामा जी कहकर संबोधित किया। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। बाटला हाउस एनकाउंटर को बताया फर्जी। यूपीए सरकार में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा भी दिग्विजय सिंह ने जोर शोर से उठाया था। दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। बोध गया मंदिर में ब्लास्ट का लिंक पीएम मोदी से जोड़ा। साल 2013 में बोध गया मंदिर में आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह अयोध्या में मंदिर बनवाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी पटना की रैली में नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात करते हैं। इसके अगले दिन महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हो जाता है। क्या इसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? मुझे नहीं पता। सिर्फ बीजेपी या आरएसएस ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं पर भी टिप्पणी कर दिग्विजय सिंह अपनी किरकिरी करा चुके हैं। दिग्विजय सिंह की के मीनाक्षी नटराजन पर दिए गए बयान से काफी हंगामा हुआ। इसी के साथ ही यूपीए 2 सरकार को लेकर दिए बयान से भी सरकार की काफी फजीहत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।